लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की। उनके जीवन पर आधारित फिल्म फुले का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्च होते ही कुछ लोग फिल्म को रिलीज होने का विरोध भी कर रहे हैं। और इस ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स और दृश्य हैं जो इतिहास के पन्नों को फिर से जीवंत कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म के प्रमुख संवाद, उनके ऐतिहासिक महत्व और क्यों आज भी इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जरूरी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर अगर हरकत की तो जान से मार देंगे। चलो, एक बात तो समझ आ गई, यह युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंची जाति की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छुओ, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया था। और ज्योतिबा को समझाया गया, हमारी प्रथाओं में बाधा मत डालो। क्या कर लोगे? हमारा देश एक भावुक देश है जहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही आसान है। यह भविष्य में भी होता रहेगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हालांकि फिल्में और किताबें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही प्रेरित होती हैं, लेकिन जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, फिल्में और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। कई बार वे सामाजिक इतिहास को दर्शाते हैं और हमें उन चीजों से रूबरू कराते हैं जिनके बारे में हमें शायद जानकारी नहीं होती। कुछ ऐसी फिल्में जब हमारे बीच आती हैं तो उनके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जरूरी है कि आप कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलें, उनके बारे में जानें जिनके योगदान को आज हम महसूस कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूं ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। 11 अप्रैल 1927 को उनका जन्म हुआ और आज उनका जीवन हमारे लिए एक आधारशिला बन चुका है। हमने इस पर पहले भी कई बार चर्चा की है। अगर आज मैं शिक्षित हूं, आपके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर बोल पा रही हूं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं